सो ज़ोडिएक साइंस Yeah. बड़े लोग सवाल करते हैं मेरा ये स्टार है, इनको पढ़ना ठीक है नहीं है, शादी से करनी है, उस आपका स्टार मैच होना चाहिए, कुंडली मैच होनी चाहिए और सारा। वैसे आपका ज़ोडिएक साइन बना है मुझे लगता है ब्रो. नहीं ब्रो, ये It does look like one bro. सो क्या ख्याल है इखवान, इस आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रखते हैं और इंशाल्लाह इसको इस सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। Yeah. पहले तो बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में, यानी क्या ये वाकई में एक हार्ड साइंस है, ये फैक्ट बेस्ड साइंस है, और ये क्या कहते हैं? इट्स नॉट साइंस, मतलब मैंने जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में, ये तो प्रीडेटेड है द साइंस से बहुत पहले, क्योंकि साइंस तो गैलीलियो के बाद जो है वो रियल साइंस जिसको आप कहते हैं वो आई ना. तो उससे पहले जो मिस्टिसिज्म था उसमें लोग जो है अपने वर्ल्ड बिहेवियर्स को और अपने हालात वाक़यात को उन्होंने किसी ना किसी तरह से तो मेजर करना था. सो दे हैड दिस बिलीफ ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड यू नो देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर वगैरह वगैरह. सो इट डेट्स बैक टू बिफोर साइंस टाइम. एग्जैक्टली. और हमें ये भी लोगों को बताते चलें कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल हार्ड साइंस है, इट्स अ प्रॉपर साइंस, ये सब्जेक्ट है विच इज़ फैक्ट बेस्ड. आपने सूरज की मूवमेंट्स दे रहे हैं, आप चांद की मूवमेंट्स से उसके ग्रेविटेशनल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेव्स, फिजिकल साइंस है. और दुनिया में जितने भी स्टार्स हैं उनका टूटना गिरना रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन बेसिकली. एस्ट्रोलॉजी कहती है कि उन मूवमेंट से हम इंसानों पे जो असर पड़ता है ये एस्ट्रोलॉजी है, विच इज़ अ सूडो साइंस, विच इज़ इवन जो वाकई में साइंटिस्ट हैं वो इसको डिबंक करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और वो कहते हैं कि दिस इज नॉट यानी दिस इज नॉट इवन अ सब्जेक्ट, ये बेसिकली एक मिथ है. जैसे डिफरेंट मिथोलॉजीज होती हैं, ये भी एक मिथ है. लेकिन कितना कॉमन हमारे बचपन में भी इवन रहा है ब्रो, हॉरोस्कोप देखना. और you know, सुबह के अखबार में बल्कि देखते थे, वो आते थे ना हाँ. कि आज का, और वीकली, डेली और वीकली बताया होता था अगला वीक कैसे गुजरेगा आपका. पूरे अखबार में सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता वही होता हाँ, वो यहाँ से बैक पेज पे जाकर और उसमें और भी चीज होती है, वो क्रॉस, वो कौन सी होती थी, गेम्स, गेम, वो वर्ड पजल वाली. और 2-4 गेम तो, और ये लेकिन आपने कभी नोट किया हॉरोस्कोप में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कितनी वेग होती है, जेनेरिक होती है, जेनेरिक होती है. और Nothing specific. हाँ, इवन चाहे क्वालिटीज के बारे में हो या चाहे आज के दिन आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे गो विद द फ्लो, डू इट, डोंट बी शाय, टुडे इज योर चांस, आज आप किसी के साथ रिकनेक्ट करोगे. मतलब वो चीज़ें हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डू एक्सपीरियंस दीज. ठीक है, या फिर अगर कोई क्वालिटी की भी बात होगी ना तो क्वालिटी भी बड़ी अजीब किस्म की होंगी और जेनेरिक होंगी कि यू आर अ हैप्पी गाय, मतलब वो वाली क्वालिटीज होंगी जो कि हर बंदा ओन करना चाहेगा. आप हैप्पी हो, आप ये या हो. देखिए हैप्पी और गाय जो- कभी ना कभी तो होगा ना कोई. एग्जैक्टली. और जो नेगेटिव क्वालिटीज भी होंगी ना वो भी एक्चुअली पॉजिटिव ही होंगी एंड पीपल वुड वांट टू ओन इट. जैसे आप ओवरली ट्रस्टिंग हो, आप कहेगा यार वाकई वर्गो जो है ना ओवरली ट्रस्टिंग होते हैं बहुत ज्यादा. यार सिंपल सी बात है कि 12 वो आते थे, ठीक है, 12 होते हैं ना, स्टार. और 3-3 लाइनें होती थी. हाँ, पूरी कौम के लोगों का दिन ना इन 3 लाइनों के मुताबिक गुजर सकता है कभी. और और कितने कैप्रिकॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ कैप्रिकॉन्स हैं, सबका आज का दिन कैप्रिकॉन्स का ना मंडे का सब कैसे हो सकता है. बेसिकली 12 टाइप के दिन गुजरेंगे सबके. मतलब इतनी अकली तौर पे ही ना, बाकी सारी चीजें मतलब 2 मिनट अकली तौर पे इट मेक्स नो सेंस, एब्सोल्युटली नो सेंस कि यार बस सब की ना ये इन जिसका ये स्टार है उसकी ये पर्सनैलिटी है, या जिसका ये स्टार है उसका अगला हफ्ता ऐसे गुजरेगा. मतलब ब्रो कौन तो दूर की बात है, इफ 5 मिलियन पीपल आर बोर्न टुडे, दुनिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और आज हो रहे हैं, क्या उनकी सेम पर्सनालिटीज होती हैं, क्या उनकी लाइफ के पैटर्न सेम होते हैं? अच्छा ब्रो, ये तो चले एक वो बात है ना कि आप ठीक है आप लोग बात कर रहे हैं आपकी, लेकिन ब्रो साइंस जो कहती है कि जो यानी ये जो साइंस है क्या कि बेसिकली, और ये जियोसेंट्रिक साइंस है पहली बात. सॉरी, जो अभी आपने पहले बात की ना, ये प्रॉपर स्टडी परफॉर्म हो चुकी है, हो चुकी है. एग्जैक्टली, कि 2 लोग जो एक जगह पे पैदा हुए, एक ही दिन पैदा हुए, एक ही स्टेट में, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं इनको. ठीक है, जो एक ही उसमें पैदा होते हैं, Same time. डेमोग्राफिक्स के साथ, डायनामिक्स के साथ, उनकी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती. नहीं होती, हालांकि उनका स्टार भी यानी सेम है, सो कॉल्ड जो स्टार है. और उनकी इवन ब्रो कितनी शादियां जो कुंडली मिला के स्टार्स देख के होती हैं वो टूट जाती हैं, और कितनी शादियां जिनके दोनों स्टार्स की ट्रेड्स मैच नहीं करते कि इसके साथ कभी शादी ना करना, वो बड़ी अमेजिंग मैरिज होती है. लेकिन असल बात यह है, अगर हम साइंटिफिकली बात करें, अगर हम नासा की वेबसाइट और नासा की जो उसने रिसर्च पेश की थी उसके बाद बड़ा उसको बैकलैश और लोगों की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली. वो ये था कि बेसिकली ये जो स्टार्स है ना, जितने भी एरीज है, पाइसेस है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस है, सब कुछ है, ये होते हैं बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जिनका एक पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न को वो कहते हैं कि उनको नेम दिया हुआ है ग्रीक मैथोलॉजी में कि ये है, ठीक है. और उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली एंशिएंट बिब्लिकल मैथोलॉजी में से आता है, कि बेबीलोन से इसकी शुरुआत है, जहाँ से बेसिकली मैजिक भी शुरू हुआ था. और वो कहते हैं कि ये सारे पैटर्न्स हैं, और उन्होंने 12 पैटर्न्स 12 महीने के उस पर वो कहा. साइंस कहती है कि दे आर नॉट 12 एनी मोर. ये बहुत पहले से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से, क्योंकि अर्थ ने पिछले 30 सेंचुरी से यानी 3000 ईयर से अपना एक्सेस शिफ्ट किया है.
उसका जो नॉर्थ पोल था वो शिफ्ट हुआ है, एंड देयर आर नॉट 12 कॉन्स्टेलेशंस, रादर देयर आर 13 ये कॉन्स्टेलेशंस। रिसेंट डिस्कवरी के बाद आप कह रहे हो? बिल्कुल, अच्छा। ये बल्कि पुरानी बात है, ये कुछ पुरानी 13 बात वाली भी है। पुरानी। और वो कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, दे हैव बीन इग्नोरिंग दिस फैक्ट कि ये जो एक 13th कॉन्स्टेलेशन ऐड हुई है वो किसको स्टार दोगे Fit in भाई? नहीं कर नहीं रहा। एक्चुअली Fit पहले in ना नहीं कर पहले ये जो स्टडीज हमें बताती हैं, पहले दीज पीपल वर थिंकिंग कि 10 हैं जो इनके जो साइंस बनते थे ना, जो पैटर्न्स थे, तो फिर इन्होंने उनको कुछ जो बॉडीज हैं उनको फिर वो सेपरेट किया, फिर 11 हुए, फिर 12 हुए, अब जो आपने बताया ना कि 13 तक आ गया। एक्चुअली समझने की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं, जब हम पुराने वक्तों की बात करते हैं ना, विल टॉक अबाउट बेबीलोनियंस, ये जो ग्रीक्स हैं, आपके चाइनीज हैं, इजिप्शियंस, दे यूज्ड टू बिलीव इन दीज थिंग्स। वो जब रात यानी रात को जब बाहर जाते थे, दे यूज्ड टू सी एट स्टार्स, और फिर पूरा जो पैटर्न वो पढ़ते थे, और वो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि दिस इज हाउ द गॉड इज कनेक्टिंग विद अस, वो हमें मैसेजेस कन्वे कर रहा है। और देखिए ना, सुब्हान अल्लाह, व्हेन अ पर्सन डजंट नो, जैसे आपने भी कहा ना कि इट वाज सो नॉर्मल फॉर ऑल ऑफ अस कि यार तो जनरली हम ये ज़ोडिएक साइंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले हमें ये पता करें ना कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, या अगर मैं अपनी बात करूं सीरियसली, व्हेन आई डिडंट नो अबाउट दिस फैक्ट कि ये जो ज़ोडिएक के जो लफ्ज़ इटसेल्फ है, ये कहाँ से आया है? आया ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, किसी और लैटिन का लफ्ज़ है, किसका है? ये ग्रीक लफ्ज़ है, विच मीन्स अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो वो आपने देखा होगा ना कि इनमें डिफरेंट साइंस दिए होते हैं, जैसे सेजिटेरियस है, ये वगैरह वगैरह। और ये इतना बिलीव करते थे, जो भी इनके जो मिथ्स एंड लेजेंड्स हैं, ये इन्होंने बाकायदा इनके गॉड्स से रिलेट करते हैं। तभी इनकी वो जो एनिमल की शक्लें हैं हर साइन जी, के जी। साथ, वो इसका अभी देखें ना, हाफ एनिमल है और हाफ जो है ह्यूमन शेप में। मैं आपको ना इंशाल्लाह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें पता हो कि हम बचपन से जो देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, उसका यानी बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली में। तो मैं ना आपको 2-3 इंशाल्लाह आपके जो हमारे जो साइंस है ना, वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हमें पता चल जाए। अब देखिए, जो एरीज है, आपने देखा होगा, उसका एक टाइप का जैसे बर्ड बनाते नहीं, ऐसे करके एक आर्क साइन आपको नजर आता है, तो इट मीन्स कि इट्स अ रैम, ये रैम है, और ये फ्लाइंग रैम है, और इट वाज सैक्रिफाइस्ड टू देयर गॉड ज़्यूस, जो उनका गॉड है, ग्रीक गॉड, जी जी, ग्रीक गॉड है। सिमिलरली एक जो विर्गो भी है, अच्छा, विर्गो इसको विर्जिन भी कहा जाता है, और इनकी अपनी फिलॉसफी में दे से कि इट्स अ बेबीलोनियन गॉडेस, और उसका नाम शेला है, और इट इज नोन फॉर दी फर्टिलिटी के इस हवाले से जो है ना वो पहचाने जाती आपने है। अक्सर अपने देखा होगा कि अक्सर ये कॉन्सेप्ट था कि जो विर्गोज होती हैं ना, वो बड़ी प्यारी होती हैं। अच्छा, हाँ ब्रो, ये बस फेमस ये एस्ट्रोनॉमर्स में, यानी जो लोग पढ़ते थे, मैं तो बहुत पढ़ता था इसको, कि विर्गो खवातीन बड़ी प्यारी होती हैं, एंड दे यानी दे आर द परफेक्ट टू बी मैरिड। और कैंसर वाली खवातीन उनका उनसे कैंसर- शादी अब करनी देखिए ना, चाहिए। अब बिल्कुल, ये उसमें तो भी कैंसर इससे ना निकले बाद। relate कर रहे हैं ना आपके, दे आर फर्टाइल, और फिर थिंग्स विल लविंग गो एंड ऑन। केयरिंग एंड वो सारा। और इसमें एक और जैसे देखें, एक्वेरियस है, एक्वेरियस भी आप देखें एक्वा से रिलेट करता है ना। अब उसका साइन आप देखेंगे, आपको वेव्स नजर आ रही होती हैं, और ये दे हैव दिस कॉन्सेप्ट कि बहुत यानी हजारों साल पहले देयर वाज अ मास फ्लड व्हिच केम इन इजिप्ट, नाइल में आया था, तो इट वाज सो डिस्ट्रक्टिव, फिर उस हिसाब से उस महीने को जो है इन्होंने एक्वेरियस के नाम से उसको कर लिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ऑल ऑफ दिस ज़ोडिएक साइंस। ब्रो, नासा तो ये भी कहता है कि जब से ये अर्थ का एक्सेस शिफ्ट हुआ है, 83% लोगों के साइंस ही चेंज हो गए हैं। यानी यू वर बोर्न अ पाइसेस बट यू आर नॉट नाउ एक्वेरियस, ठीक है। एंड पीपल आर, लोगों ने तो बैक दिया, भाई हम तो इतना ट्रस्ट करते हैं, हमारी तो अपनी पर्सनालिटी इस पे बनी हुई थी। और अब जो नया 13th ऐड हुआ है वो एफ्यूकस है। एफ्यूकस यानी इसको अभी तक हमारे डिक्शनरी में कुछ जगहों पे डाल दिया, ऐड कर दिया है, लेकिन इस एफ्यूकस स्टार को अभी कोई नेम ही नहीं करता कि मैं एफ्यूकस मेरा ज़ोडिएक साइन है। और No, दूसरी it's not बात, established science, right? बिल्कुल। ये established तो नहीं है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट है और ये थ्योरी है। अगर इसको आप समझने की कोशिश करना, एस्ट्रोलॉजी, आपने जैसा शुरू में कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट के मूवमेंट जो है स्टार्स की, वो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है। मतलब अगर सारी चीज़ों में से निकल के, तमाम कॉम्प्लिकेशन में से निकल के सिंपल डेफिनेशन की तरफ आप जाएं, यानी स्टार्स मूव हुए और उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ उसका बिहेवियर वो प्रिडिक्ट कर रहा है स्टार। स्टार देखो, तो डज दिस मेक सेंस टू यू? वो Not at ये all, भी कहते not थे at all. कि जिस तरह ये जाते थे ना आसमान पे देखते थे, तो ये कहते थे कि इसी से हमारी जो वेजिटेशंस हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फार्मिंग है, ये भी अफेक्ट होगी। तो बड़ा ना उसको देखते हुए वो फिर सारा वो इवन काम जो करते खवातीन के थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी होते हैं, वो भी मून साइकिल्स के साथ सिंक्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू दैम। आपको पता है, एक टाइम पे मुस्लिम जो एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं, उन्होंने 3 इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली वाली कैटेगरी जो भी आपने जिक्र किया ना, कि लोग कहते हैं कि ये जो इनकी मूवमेंट्स है, ये डिसाइड करती हैं, प्रिडिक्ट कर देते थे बच्चों का या लोगों का फ्यूचर, या प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर हो जाती थी बेस्ड ऑन द मूवमेंट। दूसरी जो थी ना, जो, और ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल इस्लाम से शिर्क वगैरह शेयर का हो जाता है ना। दूसरा इन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि जिसमें उन्होंने क्या कि इसको थोड़ा सा इस्लामाइज किया, कि अल्लाह की मर्जी से ये मूवमेंट्स होती हैं,
और अल्लाह ताला, और ये कदर से क्यों कॉन्सेप्ट उन्होंने जोड़ना था कि अल्लाह की मर्जी सारा कुछ होता है, तो उसको उन्होंने कहा कि हाँ होता सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही है, लेकिन वी कैन स्टिल प्रिडिक्ट। तो अगेन ये फॉर्चून टेलिंग में आगे के फिर भी कर रहे थे। और ये कब हुआ था, ये जो उमय्यद्स के एंड और अब्बासिद के स्टार्ट वाले टाइम पर एक मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर किंग्स के साथ होता था, जो कि किंग के साथ उनका एक पेड एम्प्लॉई था जो कि प्रेडिक्शन देता था कि आगे क्या होने वाला है और उसके मुताबिक चीज़ें करता था। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग पहले इनकी मूवमेंट से ना देखते थे कि अच्छा जी वेजिटेशन कौन सी क्रॉप्स लगानी चाहिए, या फिर जो रास्ते ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्स। तो इसको उन्होंने कहा था कि हाँ अगर आप स्टार्स को, जो कुरान में भी आता है कि स्टार्स को देख के अगर आप लैंड और सी में रास्ते Bro, that तलाश comes in astronomy actually. हाँ, आप देखें ना, बिल्कुल। आज तो हमारे लेकिन लिए इसको उन्होंने तीन उस कैटेगरी में डिवाइड करके कहा था कि ये जो तीसरी वाली अगर फॉर्म अगर आप इसको डालना चाह रहे हो तो ये वाली चीज में अगेन इट इज नथिंग टू डू विद फॉर्चून टेलिंग। बेसिकली मसला तब आता है जब आप अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ताला की सिफ्त है कि अल्लाह ताला इज आलिमुल अल्लामुल गैब, गुयूब, ठीक है, अल्लाह ताला नोज द अनसीन, नोज द फ्यूचर, अल्लाह ताला का कदर पे कंट्रोल है। हम जब इस फील्ड में घुसने की कोशिश करते हैं ना खुद से कि यार मुझे पता है या मैं गेस वर्क कर सकता हूँ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और हमारे साथ भी ये कि हम लोग क्या करते हैं स्टार्स या हॉरोस्कोप से देखकर क्या हो रहा है फ्यूचर की चीज कर रहे होते हैं। लेकिन ये मून का और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट्स रियल। दैट्स एस्ट्रोनॉमी ना। अच्छा मैं एक तो फैक्ट्स है ना, एक साइंटिफिक फैक्ट्स है जो चीज रियल है, अब चीज रियल होना तो ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है उससे हम अखज़ क्या कर रहे हैं। मूवमेंट्स हैं, सारा कुछ है, वो अपनी जगह होगी, बट हम उससे बैठ के वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। एक्चुअली पता है क्या, बिकॉज़ वी डोंट नो द फ्यूचर। दोनों में डिफरेंस ये है कि साइंटिफिकली यू कैन ऑब्जर्व के मून के ग्रेविटेशनल पुल से जो टाइडल वेव्स चेंज हो रही हैं दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यस। लेकिन उसकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर आप वो भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, यू नो, तो दैट Actually, लोग ना और हो bro, सकता चलिए है अगर सॉरी अगर साइंस यानी प्रूव भी करे ना कि ये ऐसा होता है, हम ये डिबेटेबल टॉपिक है, हम बाद में बात करेंगे कि उसको फिर हम ये फॉर एग्जांपल मैजिक जैसे किसी इंसान को अफेक्ट करता है, लेकिन है तो फिर भी गलत ना, है तो फिर भी रियल है, but रियल गलत है है। बट कुफर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो टॉपिक ऑफ डिबेट है वो ये कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये रियल ही नहीं है, ये सूडो साइंस है। या इवन साइंस डजंट एक्सेप्ट, क्योंकि जैसे हमने कहा कि जैसे ये बेस्ड है जियोसेंट्रिक मेथड पे कि जिसमें यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बट नाउ द साइंस प्रूव्स के द अर्थ इज मूविंग एंड द सन इज मूविंग। दूसरी बात ये कि 12 ऑस्टिलेशंस की बात की, 13 ऑस्टिलेशंस तो है ही है, नासा कहता है, और सम टाइम्स ऑफ द सम ईयर्स सन मूव्स फ्रॉम 13 to 21 ऑस्टिलेशंस, यानी उस साल में 21 स्टार्स के ग्रुप ऑफ स्टार्स से वो मूव करता है। Basically, सो 12 बेसिकली से इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। साइंटिफिकली तो है ही नहीं, यानी हम इसको जानते हैं। अगर हम रिलीजियसली भी आए ना, यानी इस्लामिकली भी आए, अगर कोई बंदा समझता है कि इससे इम्पैक्ट होता भी है तो मुझे ये बताएं कि वो तो मैजिक का इम्पैक्ट भी होता है, नज़र का इम्पैक्ट भी होता है, तो दूसरों को या नज़र लगाएं या जादू करें, वैसे तो इम्पैक्ट नहीं होता। सिंपल ये है ना कि देखें हमारे इस्लाम में ना डिफरेंशिएट इस तरह किया गया है ना कि जादू बर हक है, तो ये तो ठीक है, एक हकीकत है, लेकिन इसका जायज़ नाजायज़ होना ये एक दूसरी चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह मिसाल के तौर पे अल्कोहल जो है जी, ये इससे आप देखिए बेनिफिट भी होता है, कुछ benefits इसमुहुमा होते हैं। अकबरु मिन Yes, नफ़इहिमा। exactly. तो इट डज नॉट मीन कि अगर यानी इसकी हकीकत है और ये जायज़ है, यानी जायज़ की कैटेगरी में आता है कि नाजायज़ की उस कैटेगरी में आ अल्लाह के जाएगा। नबी से क्लियरली साबित भी है कि हुदैबिया के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ाई सहाबा को। जब फजर पढ़ाई तो सहाबा की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया और कहा कि पता है मुझे आज अल्लाह ताला ने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने कहा है कि कुछ लोगों ने आज मुझ पे ईमान लेके आए हैं और सितारों को कुफर किया है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने सितारों पे ईमान लेके आए और मेरा कुफर किया है। तो साहबा ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा जो शख्स ये समझा है कि कल रात जो बारिश हुई है वो अल्लाह की तरफ से हुई है और उस स्टार की मूवमेंट या उसकी वजह से नहीं हुई, तो उसने तो अल्लाह पे ईमान लेके आया है। लेकिन जो शख्स ये समझता है कि जो कल बारिश हुई है वो किसी सितारे की मूवमेंट या उसकी बर्थ की वजह से हुई है, तो उसने अल्लाह का कुफर किया। और उसने यानी अगर हम ये हमारा ये बिलीफ ना कि स्टार्स की मूवमेंट या सन की मूवमेंट और जो सन और अर्थ का पैटर्न है उसकी मूवमेंट से मेरी आने वाले कल पे कोई असर पड़ता है, ये कुफर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि जो शख्स किसी ऐसे बंदे के पास गया जो काहिन है, फॉर्चून टेलर है, उसके पास गया, अभी ट्रस्ट नहीं किया उसकी बात को, उसकी 40 दिन के लिए नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज वो पढ़ेगा, नमाज वो पढ़ेगा, लेकिन उसको अजर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वो पाइसेस और वो सब सारा जो अखबार है इंटरेस्ट के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट एंड जस्ट टू नो, मैं गया, मेरी 40 दिन की नमाजें गलत, मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया कि ये बात सच है। और आपने फरमाया जिसने तो ट्रस्ट किया कि ये बात, तो उसने फ़कत काफरा
मा नज़ल अला मोहम्मद, उसने कुफर किया जो मुझ पे नाजिल हुआ। इसमें ब्रो इंशाल्लाह थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह देखें, मुख्तलिफ नॉलेजेस है ना, हम दुनिया में जो है आते हैं, पढ़ते हैं, हासिल करते हैं, तो उसमें से स्कॉलर्स ने ना डिफ्रेंशिएट किया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉलेजेस। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी नॉलेज है, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह वगैरह सारा, इसमें अरबिक लैंग्वेज भी आ जाती है। ये बंदा अगर गेन करता है, कोशिश करता है इसको हासिल करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको सवाब भी होता है, उसको वो नेकी हासिल होगी। सिमिलरली जो नॉर्मल साइंसेस जो हम पढ़ते हैं, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पढ़ सकते हैं, परमिसिबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन साइंसेस को भी आप नेकी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक डॉक्टर है, वो कहता है कि जी अगर कोई इफ अ पुअर पर्सन कम्स टू मी, तो मैं इसका फ्री इलाज कर दूंगा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोफेशन भी है और आपकी नेकी भी है। तो तीसरी जो कैटेगरी जो स्कॉलर्स कहते हैं ना, विच इज फॉरबिडन, दैट इज जैसे एस्ट्रोलॉजी बीच में आ जाती है, और म्यूजिक का सीख लेना, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो जाएगी, जी आई जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू प्ले विद द गिटार, मैजिक है, तावीज़ है, तावीज़ वगैरह, न्यूमरोलॉजी दिस है। इज फॉरबिडन एट ऑल। Exactly. तो इसमें हमें ये भी जो है वी शुड नो द फैक्ट कि ये हमने ना इसकी तरफ जाना ही नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी थोड़ी सी क्लैरिफाई हमें कर लेनी चाहिए कि जो जिस तरह एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है, फॉर्चून टेलिंग है, पामिस्ट होते हैं, ये सारे ना इंटरलिंक्ड ही है। बिल्कुल। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये क्या कर रहे हैं, ये आपको फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस दे रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन दे रहे हैं, आप किसी हाथ दिखाने के पास जा रहे हैं, या फाल निकालने वाले के पास जा रहे हैं, या कोई और तरीका है, आप लेटेस्ट और भी होंगे, एक टी लीव्स वाला भी है, व्हाट नॉट, किसी भी तरीके को यूज़ करके कोई बंदा किसी को फ्यूचर प्रेडिक्शन बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, दैट इज टोटली ब्रो एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मैजिक, यानी एक हदीस जी, भी है, मैं बिल्कुल। इंशाल्लाह कोट करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बोला था कि जिसने स्टेलर साइंसेस या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ सीखा, तो ही हैज लर्नड a part branch of of magic, magic, exactly. a branch of Jab के magic। बारे The में more जिसने he बात learns की it, the more he's into magic. हाँ जी। और और इस बात तो एक और अनसीन वर्ल्ड की है ना, अनसीन वर्ल्ड के बारे में कोई भी चीज़ अगर प्रेडिक्ट कर रही है, चाहे वो साइंस है या कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है, दैट्स डिस्करेज्ड। शेख, मैं इसको ना थोड़ा ब्रेकडाउन मजीद करता हूँ। आपको पता है, लोग हैरान होंगे, किसी का कान जोड़ा हुआ है या अलग है, उसको देख के कहना कि तुम मुल्क में रहोगे, बाहर जाओगे। किसी के उंगलियों के पैटर्न को देख के कहना कि आप इस तरह के बनोगे। आपको पता है, टू माइन्यूट डिटेल्स जो हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं ना, हत्ता कि उलमा ये भी कहते हैं किसी की राइटिंग देख के कहना कि तुम ऐसे इंसान बनोगे। एक तो है ना कि एक बंदा लेजी है, लेथार्जिक, आप उसे कहते हो कि तुम जिंदगी में बड़ा काम नहीं करोगे। प्रेडिक्शन टू दिस एक्सटेंट, दिस एक्सटेंड एज वेल, Bro, तुम्हारे पाँव पे, superstition तुम्हारे भी है पाँव के नीचे तिल है, तुम अमीर इंसान बनोगे। तुम्हारी ये उंगलियां जुड़ी हुई हैं, कि तुम्हारा कान की जो ये एयर लोब है, ये जब अगर जुड़ी हो तो तुम बाहर जाओगे। यानी दिस एक्सटेंट जो हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है। और फिर इससे ऊपर आ जाओ, आप हाथ की उंगलियां अगर तुम्हारी बे बन गई है, तो it means तुम्हारी आप जो है सब ना, कुछ अमीर हो। रिपोर्ट ओके है, रिपोर्ट और हो सब गया कुछ और सारा या खूबसूरत बे लड़की ना, मिलेगी। बे सारे बैठ के बना रहे थे जबरदस्ती, जुड़ जाएगी किसी की बे बनाने से कुछ फायदा ही होता है, अच्छी चीज यार है, ऐसे I भी don't know। कहते हैं कहते थे कि तुम्हारा स्पाउस खूबसूरत होगा। अच्छा, हाँ ब्रो, मुझे तो लगता है अमीर कहते थे Spouse- हर इलाके में। कैंसर का होगा या वर्गो का होगा? जो भी हो खूबसूरत Sorry, होगा। आपने कौन सा बोला था जो बड़ा वो होता है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि अगर जेमिना के बारे में भी था। जेमिना अल्लाह दोनों की माफ़ बात करे। अल्लाह माफ Right, करे। all, bro. तो ये फजूल, अल्लाह मैं तो अकबर। मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। यानी मेरे बच्चों को, इनको मैंने आज पूछा कि स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिक साइंस क्या होते हैं, कहते हैं पापा ये क्या होते हैं, इनको पता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पता। ऐसी ही होना भी ऐसे ही पता ही चाहिए। नहीं चाहिए। और आई थिंक ये लोगों के बारे में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना ना लोग कैजुअली लेते हैं और समझते हैं, जो भी आपने बात की ना, कि अगर आप उसको बिलीव ना भी करो और एवी भी चले जाओ, क्योंकि हम लोग कहते हैं यार अच्छा एवी जा रहे हैं, आई डोंट बिलीव बट लेट्स जस्ट गो फॉर फन। मतलब दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग ना। देखिए आप अल्लाह ताला, देखिए ये डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की किताब है द फंडामेंटल्स ऑफ तौहीद, ठीक है, उसके अंदर पूरा चैप्टर है एस्ट्रोलॉजी का। ही हैज डेडिकेटेड अ चैप्टर फॉर एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर वो तौहीद और शिर्क की इकसाम बता रहे हैं। फॉर्च्यून टेलिंग अलग चैप्टर है, पूरे चैप्टर से इन चीज़ों को डेडिकेट किया। हॉरोस्कोप्स का उसमें स्पेसिफिकली जिक्र है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको शिर्क, दिस इज फॉर्म ऑफ शिर्क, बिकॉज़ अल्लाह ताला की अस्माओ सिफात में से एक सिफ्त जो है ऑफ नॉलेज ऑफ कदर, फ्यूचर के बारे में, आप वो किसी इंसान को दे रहे हैं, या वो स्टार्स को दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कि जी स्टार्स के थ्रू मुझे पता लग रहा है। और कोई फतवा है This इस is- उलमा का कि अगर तो आप ये बिलीव करते हैं कि स्टार्स की मूवमेंट कैन क्रिएट एन इवेंट, या एक इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं, तो मेजर शिर्क है। और अगर आप ये बिलीव करते हैं कि नहीं, स्टार्स की मूवमेंट क्रिएट नहीं करती, क्रिएट अल्लाह ताला करता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट, लेकिन स्टार्स की मूवमेंट का उस पर इंपैक्ट है, वो कहते हैं माइनर शिर्क है शिर्क, लेकिन मेजर और देखिए ना, माइनर। मैं समझता हूँ कि ये शैतानी ट्रैप है बेसिकली। बिल्कुल। फ्यूचर के बारे में बताना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी हमें कुछ एक्शंस बताए हैं जो आपको फ्यूचर में कंफर्म आपका भी चेंज करते हैं सब कुछ, ठीक है। मतलब ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने से आप पे अल्लाह ताला रिस्क खोल देता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन एक्शन विच इज़ फॉर श्योर ब्रिंगिंग दिस आउटकम, अल्लाह सुब्हान व तआला का वादा है। सो दिस इज़ शैतान बिजिंग आवरसेल्फ विद दिस नॉनसेंस बेसिकली, जिसकी कोई बेस नहीं है, ताकि हम यहाँ बिजी हो जाएं और वो चीज़ जो वाक़यातन एक चीज़ ला सकती है हमारी लाइफ में, उससे हम दूर हो असल में जाएं। इसमें ना इंसानी वो जो एक है ना क्यूरोसिटी,
ऑफ नोइंग व्हाट्स गोइंग, शैतान उसके साथ प्ले करता है ना। इंसान की जो सुभान अल्लाह, डाउट्स सही बात हैं या मतलब हमारे अंदर क्रिएट करना या शहवात जो है उनके साथ एक नेचुरल अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से हमें टेस्ट करना है ना, शैतान हमें वहीं पे घसीट के तसल्ली लेकर तो वजह जाता साहबा को भी देखते हो ना, साहबा भी या रसूलल्लाह मतसा हाँ। मतसा, और अब आने वाले के इवन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी जब आके सवाल किया कि क़यामत कब यानी आएगी, ह्यूमन नेचर है बंदे ह्यूमन की ना, नेचर उसको है। पता तो चला अलग कि में ने कहा कि जो जिब्रील सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी जवाब दे रहे हैं, कहा कि जो सवाल कर रहा है और जिसको जिसे जवाब सवाल देना किया है दोनों को ज़्यादा नहीं पता। हालांकि यानी कुछ अल्लाह नहीं सुब्हानहू पता। तआला की जो हिकमत है, दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ केप्ट दिस वर्ल्ड हिडन फ्रॉम अस, हाँ, कितनी ज़बरदस्त फ्यूचर की। हिकमत है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोचें कि मैं अपने फ्यूचर को देख सकते कि मैंने मरना कब है, चले मेरी डेथ तो बाद में है, मेरे पेरेंट्स की डेथ कब है, मेरी ज़िंदगी में फैटल एक्सीडेंट्स अल्लाह ना करे, या जो मुसीबतें हैं मैं देख सकता टाइम लाइन कि कब कब क्या क्या चीज़ होगी, तो मैं आज फिर कैसे फंक्शन करता? मैं फंक्शन ही ना कर पाता। हाउ वुड आई स्टे पॉजिटिव ब्रो अबाउट एक हदीस में आता है ना, थोड़ा सा ना इसमें क्लैरिफाई भी करते हैं इंशाल्लाह, कि एक हदीस में बताया गया ना कि जब अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं फरिश्तों को, व्हाट दे डू इज दे बीट देयर विंग्स, और उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे पत्थर के ऊपर जब चेन लगती है ना, ओए, ये आवाज़ आती है। और फिर जब उनका ये जो Wings डर है, of steel. खौफ खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि रब ने क्या कहा है, हमारे रब ने, तो उन्होंने कहा दिस वाज खशिया, हाँ बिकॉज़ ऑफ द खशिया, जी जी कि रब ने हुक्म दिया है। तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने हक ही कहा है, अल हक कहा है। और फिर जो हुक्म पास ऑन होता है ना, तो होता क्या है कि कुछ शयातीन ऐसे हैं भी जो कान लगा के सुन रहे होते हैं आसमानों में कि क्या हुक्म आया है। तो इस हदीस में हमें ये बताया गया है कि वो कुछ ना कुछ पार्शल वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और एंड दे पास ऑन टू देयर जिन्स, और फिर वो पास ऑन करते करते जो सूद से हैं, जो जिनको हम काहिन भी कहते हैं, उन तक ये बात पहुंच जाती जिनका है, बेसिकली जिनके साथ कॉन्टैक्ट कनेक्शन होता है। हाँ जी। Contact होता है। तो होता क्या है कि एक बार इसी हदीस से ना आगे कनेक्ट होती है एक और हदीस, कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ना, उन्होंने एक दफ़ा पूछ लिया रसूलुल्लाह से कभी सच भी तो हो जाता है। कि हाँ, उन्होंने कहा कि यानी इन काहिनों के बारे में ना, तो रसूलुल्लाह ने क्लियरली बता दिया दे आर अपॉन नथिंग, इनको कुछ भी नहीं पता। और फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये भी कहा कि या रसूलुल्लाह, ये कभी ना कभी कुछ बात बता देते हैं जो सच साबित हो जाती है। तब रसूलुल्लाह ने बताया कि हाँ आयशा, होता क्या है कि जब बात कुछ सुन लेते हैं ना, एक बात सच होती है, 100 झूठ शामिल हो जाते हैं इसके साथ साथ। तो सूरह जिन में भी ये आता है कि व इन्ना कुन्ना नक़उदु मिनहा मक़ाइद लिस्सम फमन यस्तमि अल-आन यजिद लहू शिहाबन रसदा। ठीक है, यानी इस तरह यानी जिन्नात का वो सब गैदर करना। अच्छा, और ब्रो एक सुबहान अल्लाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक फैमिली गई किसी पामिस्ट के पास, और उस पामिस्ट ने हाथों को देखते हुए उंगलियों कहा कि जो लाइंस हैं कि आपकी तो तलाक हो जानी है, आपका हस्बैंड आपको चीट करेगा और ये करेगा और वो करेगा। ब्रो वो जो औरत थी ना, वो हस्बैंड में शक करना शुरू हो गई, डाउट क्रिएट कर डाउट करना शुरू हो गई। वो उसको यानी उसके फ़ोन चेक करे, उस पर स्पाई करे, और वो करते करते इतना डाउट में आ गई कि उसने यानी उनकी मैरिज डाइवोर्स हो गई ब्रो। और इख़वान, इसमें जो सबसे एक बुरी बात है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला गैब को जानते हैं, उसके पास चाबियां हैं। ब्रो अल्लाह ताला ही जानते हैं, वल्लाही अल्लाह ताला ही जानते हैं। देखिए, अगर इसका मतलब अगर अल्लाह ताला ही जानते हैं तो इनके अलावा कोई भी नहीं कोई भी जानता। नहीं जानता। और ब्रो इस सब्जेक्ट में सबसे डूबियस और यानी सबसे नेगेटिव बात है ना, वो ये कि फ्यूचर के बारे में किसी को बता देना कि आपके साथ ये होगा। हालांकि कुरान कहता है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि अल्लाह ही के पास जो है ना गैब की चाबियां हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि आप कहें कि अगर मेरे पास गैब की चाबियां होती या मैं गैब जानता होता तो मैं खैरन कसीर अपने लिए इकट्ठा कर लेता। तो मेरा सवाल इन पामिस्ट से और एस्ट्रोलॉजिस्ट से ये है, और ये फाल निकालते हैं तोते को यूज़ करके या जो खैर लोगों में बांट रहे हैं, आप अभी तक शॉप में क्यों बैठे हो भाई? Their life should be miserable, right? Yes. अगर यानी आप तो प्लासेस बना लो ना। अगर आपको पता है कि कल ये होने वाला है तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी परचेज कर लो। और जब आपको पता है कि डाउन होने वाली प्रॉपर्टी इस साल पाकिस्तान में, गोल्ड खरीद लें, गोल्ड ऑयल खरीद लें, शेयर्स ले बट लें, I mean, दे डोंट डू इट, और लोगों कह रहे हैं कि आपके साथ ये होगा और वो होगा। और ब्रो कितना अनकंफर्टेबिलिटी इंसान में पैदा हो जाती है कि जब पता चले कि आपकी तो इस साल मैरिज में बड़े इश्यूज आ जाएंगे, आपकी इंसान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़ी खराब हो जाएंगी। ब्रो खुद नेगेटिव शैतान हो का जाता है हथियार है इंसान। वो, जैसे आपने एग्जांपल दी ना कि वो खातून की डाइवोर्स इस ब्रो पे वो हुई। सीड डाल देता है ना, Seed डाल डाल से सीड देता है। डाल इसमें देता है। बड़ी कंफ्यूजन मुझे होती है, जो लोग सुन भी रहे होते हैं, कोई आपको बता रहा है आपके साथ ये होगा, हाँ। अब आप कैन यू चेंज इट? अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपके साथ बुरा होने लगा, या तो आपके पास पावर है चेंज कर सकते हैं, या तो आपको कह रहा है अच्छा आपके साथ होने वाला, आपने चेंज कर लें, इसको रोक लें किसी हाँ, को, final- फायदा है। final ठीक है, destination एक कर है बस बुरी खबर आपको बता लेंगे आपके होने वाला है, बिल्कुल। ले भाई खत्म। मैं अब क्या करूँ, व्हाट यूज, मतलब बर्बाद वहां हो गया। तक वो होने से पहले आप शायद खुशी खुशी जिंदगी गुजारते, अब वहां तक भी डिप्रेसिव जिंदगी गुजारेंगे, मतलब इट मेक्स नो सेंस ना। और सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी जिसपे वाज सो अमेजिंग। तो मैंने बताते हैं कि मैं अपनी व्हाट आई फील मोस्ट अबाउट फॉर माय नेशन आफ्टर माय टाइम इज द इनजस्टिस ऑफ देयर लीडर्स
the belief in the stars and the denial of the divine destiny. सुभान मतलब दिस एग्जैक्टली दिस थिंग ना, बिल्कुल ऐसी बात है। इनजस्टिस ऑफ द लीडर्स के अलावा बिलीफ इन द स्टार्स कि ये निज़ाम चला रहे हैं और इनकी कुछ लोग इनको वर्शिप भी करते हैं, वो सारा कुछ एस्ट्रोलॉजीज के अंदर आ गई और तकदीर को झुटलाना। झुटला अच्छा हमारे ये सारा कुछ इसमें हो ये जो नंबर्स की भी जो गेम है कि जी मैं फलां डेट को पैदा हुआ और इस ईयर को पैदा हुआ, और ये जो न्यूमरोलॉजी है बेसिकली, तो इसके हवाले से भी ना मैं इंशाल्लाह एक हदीस कोट करता हूँ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की गालिबन, नहीं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं गालिबन। वो कहते हैं कि मा अरा लिमन फ़अल ज़ालिका इंदल्लाहि तबारक व तआला मिन खलाक़, कि जो भी ये नंबर्स को क्या करते हैं कि लेटर्स को ना वो कोड दे देते हैं कि इतने नंबर्स अगर यानी लेटर्स अगर जमा होते हैं तो ये फलां फलां नंबर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मशहूर है 786। अब देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक लेटर भेजा था क्वीन की तरफ, तो उन्होंने कहा, क्या कहा था, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने ये नहीं कहा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु 786, यानी ये वो नंबर्स नहीं कहे। और आप ये देख लें जब नरेशंस पढ़ते हैं, आप अहादीस पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे कैसर व किसरा को और बाकी जो यानी बादशाह थे, तो उन्होंने कभी भी 786 करके नहीं लिखा, नंबर्स कोई न्यूमेरिक वहाँ पे डिजिट्स नहीं थे। हालांकि डर भी था कि उनको फाड़ दिया जाएगा, लेटर फाड़े भी गए, लेकिन आपने फिर भी 786 नहीं लिखा। तो लोग कहते हैं कि तो भी अगर हमें पता हो कि हम बिस्मिल्लाह तो ये ज़ाया हो जाएगा, गिर जाएगा, तो फिर 786। और भाई ये 786 आदत जो है ना, ये बिस्मिल्लाह का है ही नहीं। और कुछ जो न्यूमरोलॉजी को जानते हैं और जो जिन्नात के साथ डील करते हैं, उन्होंने बताया कि ये हरे कृष्ण हरे राम का आदत है ब्रो। ये भी और वो एक ये भी कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल इब्लीस शैतान को जब आप ऐड अप करेंगे ना 786 बनता है। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ थ्योरीज देयर आर इन द जो मार्केट। 666 वाला जो है वो खैर इल्यूमिनाटी, और इवन जो नंबर 13 इनका है इस पे भी खैर एक लंबी बहस है, लेकिन ये ऑब्वियसली बड़ी वही बात है कि अगेन डिस्ट्रैक्शन है ना अजीब-ओ-गरीब किस्म की, जो करने वाले काम है वो नहीं करने वाले। बेसिकली जो हमें मकसूद है असल चीज उससे दूर लेके जाती है। और सुभान अल्लाह जो सबसे जो मुझे जो खौफ दिलाती है ना वो ये कि यार इंसान को शिर्क तक लेके जा सकती है। मतलब इट्स नॉट मतलब अ स्मॉल मैटर। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बंदे को किसी गुनाह की तरफ लेके जा सकती है। आप दायरे इस्लाम में फिर भी है, एक चीज है जो आपको यार शिर्क की तरफ लेके जा रही है, नाउ दैट इज अ सीरियस मैटर। ब्रो ज़िना छोटा गुनाह है। बिल्कुल स्टार ये एस्ट्रोलॉजी और ज़ोडिएक साइंस पढ़ने से ज़िना छोटा गुनाह है, शराब पीना छोटा गुनाह है, कत्ल करना छोटा गुनाह है। यानी इनको बिलीव करना ज़ोडिएक साइंस को, ये तो बिलीव आपको करना बाहर ही ये निकाल देता है बिल्कुल ये दीन से इस्लाम दूर। को। और दूसरी बात है ये शिर्क में आता है, तो शिर्क इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और बात ये कि हम कैसे जब जो जिस इंसान को अल्लाह की पिक्चर क्लियर है ना, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, मेरा रब है, वो बिलीव ही नहीं कर सकता इन फजूल बातों पे कि आपके साथ आने वाले दिनों में ये होगा या वो होगा। फिर आपकी ना रिलायंस मैं समझता हूँ चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही अगर अल्लाह ताला यार आपने छोटी सी तवक्कुल- सीट की बात की है ना, वो उस सीट से डाउट कहाँ से कहाँ निकल गया। बिल्कुल। तो उस हवाले से ये जो आपने कहा ना कि पूरा तवक्कुल और भरोसा कहाँ से कहाँ कोई निकल लास्ट आखिरी फ्यू एडवाइस इंशाल्लाह। आई वुड से कि जो लोग इन चीज़ों में थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व है ना, आई वाज लिसनिंग टू अ शेख, वो कह रहे थे कि ये जो लोग हैं ना, पीपल ऑफ वेरी लो IQ would probably believe this। कहते हैं ये तो अकली तौर पे it makes no sense कि how few things पूरी दुनिया की लोगों की चीज़ें उसके मुताबिक चल रही हैं। एंड ऑल्सो दिस थिंग कि अच्छा अगर आपको पता लगे then what? If you can't change it then there's no benefit and if you can change it तो फिर समय लगती है। बट द फैक्ट इज कि वो बता रहे कि ये होगा तो you can't change it ना। तो डिवाइन डिग्री का पता चल जाने से भी कुछ आपकी जिंदगी में फर्क तो नहीं पड़ा। सो इट मेक्स नो सेंस टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एक मतलब मैं कहूँगा कि यार प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ना अल्लाह ताला ने एक सिस्टम निज़ाम बनाया है जिसमें कदर का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अल्लाह ताला के ऊपर ही सब कुछ छोड़ते हैं कि अल्लाह वी ट्रस्ट यू, इंशाल्लाह जो खैर आपने मेरे लिखी है वो मुझे मिलेगी, जो मेरे पे टेस्ट आना है वो मुझे आना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे करने के काम क्या है। हम नमाजें इबादत में कमज़ोरियाँ करके हम जो करने के काम है वो छोड़ देते हैं और हम फजूल चीज़ों पे बैठ के रिसर्च और उस पर सोचना समझना करना शुरू करते हैं। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम और नो दैट दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज अ बिग थिंग जो आपको शिर्क की तरफ ले जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। इनफैक्ट अपने इर्द गिर्द लोगों को इसके बारे में भी समझाएं और बताएं कि यार दिस इज अ सीरियस मैटर। और वो मैं तो रिसर्च शेयर करता हूँ ये कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो अपनी क्लास में पढ़ाते थे और काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें पढ़ाते हुए। उनकी क्लास में ना 100 स्टूडेंट्स थे और उन सब को उन्होंने कहा कि सिंस आई नो योर बैकग्राउंड, मैं आप लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताता हूँ कुछ। तो उन्होंने ना डिफरेंट लेटर्स लिखे और हर किसी को बुलाया और दे दिए कि ये तुम्हारा ये तुम्हारा तुम्हारा। अच्छा उन्होंने कहा किसी से डिस्क्लोज नहीं करना, बस इससे पढ़ो और फिर हैंड रेज करके बताओ कि कितने % बातें जो है ना वो ठीक लिखी हैं। ठीक है, यानी कि 90% किसकी बात हुई है। ब्रो तकरीबन सब ने कहा कि 90% हमारे बारे में जो बात लिखी है आपने ठीक लिखी है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि आप लेटर्स खोलो तो दिखाओ। ब्रो इट वाज द सेम लेटर गिवन टू एवरीबॉडी, इट वाज सेम लेटर, हॉरोस्कोप इज द सेम। हॉरोस्कोप इज सेम, जेनेरिक बातें
ब्रो ये कहते हैं ना कि एम्बिगुअस बात करते हैं कि यार इस हफ्ते में आपका सफर का इम्कान है, यू नो, अगर सीधा सीधा कह देना चलो इस हफ्ते आपकी शादी होगी, हाँ, ना तो हो फिर तो तो समझ फिर में आ भी believe जाए नहीं बात। करेगा, मेरी बिल्कुल। बात समझ रहे हैं आप? कल आपको कोई एक खुशी लाजिम मिलेगी। हाँ अच्छा 100 दुख मिलेंगे बेशक वो, लेकिन एक खुशी भी तो मिल जाती है हर इंसान को एक आप दिन में। कॉन्शियस रहते हो ना। इनफैक्ट मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो कहते हैं कि यार जब हमें पता लग जाएगा ना कि आपका सैटरडे का दिन बुरा गुजर रहा है, तो आप उस दिन सैटरडे को सुबह होते साथ ही भी कुछ हुआ नहीं है, वैसे ही आप डिप्रेस हो जाओगे। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना माइंड मैनिपुलेशन भी है। सो यू वी कैन डू दैट टू ईच अदर। अभी बैठ के भी हम लोग देयर कर आर सकते हैं। मेनी प्रोग्राम्स ऑन द यूट्यूब एंड इंटरनेट जिसमें लोग कह रहे होते हैं आपका सितारे से अगले साल में 2023 में ये असर होगा, आपकी फैमिली के हालात कुछ डगमगाएंगे तो उसमें ख्याल रखिएगा, आप माशाल्लाह यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बट आपका बिजनेस थोड़ा सा लॉस में जाएगा, वो ध्यान कीजिएगा। अच्छा लेकिन वो कहते हैं लेकिन असल बात ये है कि बिइज़्निल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ होगी। हर ये चीज अल्लाह फ्रॉड के है, हुक्म फ्रॉड, से सारा होती है फ्रॉड है भाई। यार, आप माफ किसी कर। को गालियां दो और कहो कि इस लानत का असर आप पे पड़ेगा बिइज़्निल्लाह ताला, गलत है। जो गलत है वो गलत है, ठीक है। या आप किसी पे जादू करो और अगर अल्लाह ने लिखा हो तब भी जादू का असर आप पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सब फजूल बात है। इमेजिन करो कि दो बंदे लड़े, गालियां देते और फिर कहते हैं सो बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि इन प्लीज़ खुद भी कभी ना पढ़ें, ना अपने बच्चों को पढ़ाएं, अखबार का वो पोर्शन सजाई ना, बिलीव करना उस पर दूर की बात, आपने पढ़ना भी नहीं है। एंड डोंट टेल योर किड्स आपके कौन, और साइंस को डिस्कस ना करें कि आप कौन मैं कौन, शादी करते हुए भी ना देखें कि हमारा क्या मामला है। डिस्पाइट द फैक्ट इनमें रियलिटीज़ हैं, जैसे जादू बरहक है और इसमें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो हमें बताया गया ना कि काहिन के कानों में कुछ ना कुछ बात पड़ जाती है, हमें दीन ने सीधा सीधा बता दिया गया है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बिल्कुल। हमने अल्लाह ताला की इताअत करनी है, अल्लाह ताला के रसूल की इताअत करनी है। अगर इनमें इतनी ही ज़्यादा कोई इसमें कोई बेनिफिट होता तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम करते ना, बिल्कुल। सहाबा किराम के हाथ चेक करते, अच्छा जी कल ये होगा वो होगा। लेकिन हमें अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये जो है तालीमात दी हैं, अइद्दु लहुम मस्तताअतुम, यानी अपनी तरफ से तैयारी तैयारी करो। पूरी रखो। तो अगर फूंक मारने ही से सब कुछ काम हो जाते तो बदर में भी फूंक मार दी जाती, और इन्हें ग़ज़वा उहद में देखें आपके सामने आपके चचा जान को शहीद किया गया, दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। तो इन दैट रिगार्ड हमारा दीन क्लियर है। और फिर दूसरी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितनी मर्डर अटेम्प्ट्स हुई, उनको गोश्त में जहर मिला के दिया गया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता कि इसमें जहर है तो ना तो वो पहले से यानी सहाबी ने खा लिया, उनकी डेथ हो गई, और अल्लाह के नबी जब खाने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आ गए। तो वो तो नहीं। और अगर जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से गैब का इल्म है, तो फिर आपने क्या नाउज़ बिल्लाह सहाबी को खुद मरने दिया। और 70 कुर्रा सहाबा जो गए थे, पूरा ग्रुप गया था, गया अल्लाह था, वो अकबर, करके उनके गए। पे दुआएं कुनूत करते अल्लाह थे। ताला ने अल्लाह के नबी को कुछ बातें बताई थी, बहुत लिमिटेड बातें बताई थी। सुराका बिन मालिक तुम्हारा हाल क्या होगा जब तुम कैसर की ये शकल तो कर पहनोगे, एक और ये वाला ये ये मेरे मेरे ख्याल फ़ोन से है, ये ये मेरे ख्याल है। प्रॉब्लम लेकिन कंप्लीट गैब के बारे में जानना या हर That's चीज़ के बारे में impossible. ये अल्लाह ताला वाहिद उल शरीक जानता है। थोड़ा सा हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन। बारक अल्लाह फीकुम। जज़ाकुमुल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम।